हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं कि डेली लेसन प्लान डायरी को कैसे बनाया जा सकता है। डेली लेसन प्लान डायरी में एट लीस्ट 20 लेसन तैयार किए जाते हैं। डेली लेसन प्लान में एक लेसन प्रेजेंट करने में हमें कम से कम 35 मिनट का टाइम दिया जाता है या मैक्सिमम 40 मिनट भी हो सकता है। हमें कक्षा में 35 से 40 मिनट अपनी सभी स्किल्स को काम में लेनी होती है। श्यामपट को भी काम में लेना होता है। प्रभावी तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाना भी होता है। आपकी पढ़ाई हुई बातें उन्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएं और वो समझ। कक्षा में पढ़ाने से पहले शिक्षक जो योजना बनाता है उसे डेली लेसन प्लान कहते हैं। जब शिक्षक हमें कक्षा में पढ़ाने आता है तो उससे पहले वह स्वयं अपने आप को पढ़ाने के लिए तैयार करता है। वह पाठ योजना बनाता है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे यूनिट प्लान बनाता है। टीचर हमारे पूर्व ज्ञान को रिकॉल कराता है। जैसे एक सेंटेंस लिखता है भारत की राजधानी, तो बच्चे उसे रिकॉल करते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, हमने पहले इसे पढ़ा हुआ है। तो फिर वो टीचर को बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। देन टीचर रिकॉग्नाइजेशन कराना सिखाता है कि आप पहचान कैसे करो। इसमें मोस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन होती है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले टीचर कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले वह ज्ञान को रिकॉल कराएगा, रिकॉग्नाइजेशन कराएगा, ताकि विद्यार्थी उसके आगे नया कुछ पढ़ने के लिए तैयार हो सके और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ले सके। भी स्किल्स को यूज किया जाता है। पढ़ाने के बाद टीचर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करता है कि उसका पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया। प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि है या प्रश्नोत्तर विधि है। इस प्रकार शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधियां लेकर अधिगम को अत्यधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करता है ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। डेली लेसन प्लान के दौरान हमें कुछ सहायक सामग्रियां जैसे चौक है, डस्टर है, संकेतक है या चार्ट है, इन सब का यूज भी लेना होता है। हिंदी और इंग्लिश की लेसन डायरी थोड़ी अन्य सब्जेक्ट से डिफरेंट होती है। उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट की डायरियों का फॉर्मेट है वो सेम होता है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सब शिक्षण उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य है तो उसमें हम विद्यार्थियों को जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कराएंगे, देन रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे। इस प्रकार सभी शिक्षण उद्देश्यों का एक अपना अपना टारगेट होता है जिससे शिक्षण अत्यधिक प्रभावी बन जाता है। प्रस्तावना में हमें प्रस्तावना कौशल को यूज लेना होता है। इसका 5th क्वेश्चन समस्यात्मक होता है। इस स्किल्स को यूज लेने से बच्चे पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि आज जो टीचर है वो हमें कक्षा में कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा। डायरी में हम अध्यापन बिंदु काम लेते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। डायरी बनाते समय हमें श्यामपट सारांश लिखना होता है जिसमें हम ब्लैक पेपर काम में लेते हैं और उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड पर समझाने योग्य बातों को लिखा जाता है। आप जितना सुंदर और स्पष्ट लिखेंगे आपकी डायरी उतनी अच्छी बनेगी। जहाँ तक हो सके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। श्यामपट के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश कीजिए। ब्लैक पेपर का यूज कीजिए, इससे आपकी लेसन प्लान डायरी अत्यधिक प्रभावी लगे। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 2 से 3 प्रश्न लिखते हैं। देन मूल्यांकन प्रश्न में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखते हैं, देन अति लघुरात्मक लिखते हैं और फिर लघुरात्मक लिखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमें 2 प्रश्न लिखने होते हैं, अति लघुरात्मक में भी हमें 2 प्रश्न लिखने होते हैं और लघुरात्मक में हमें 1 प्रश्न तैयार करना होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा लेसन प्लान डायरी में इतना छोटा भी नहीं बनना चाहिए कि हमें पढ़ाना पड़े तो वो 20-25 मिनट में ही कवर हो जाए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हमें 35 मिनट कम पड़ जाएं। डायरी में अपना लेसन प्लान बनाते समय इतना हार्ड भी ना बनाएं कि हमें स्वयं को समझने में ही कठिनाई हो। डेली लेसन प्लान डायरी के साथ में ही हमें एक समालोचना पाठ योजना डायरी भी तैयार करनी होती है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें लेसन प्लान डायरी बनाते समय ध्यान रखनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक लेसन शेयर करूंगी। आप भी उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी डायरी तैयार कर सकते। कुछ कॉलेज वाले डायरी अपनी तरफ से देते हैं, उसमें फॉर्मेट बना होता है, और कुछ कॉलेज वाले हमें यह कार्य फाइल में करने के लिए कहते हैं। तो हमें स्वयं को फाइल या कोई नोटबुक खरीदनी होती जिसके अंदर हमें फॉर्मेट तैयार करना होता है। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बीएड व बीएसटीसी से जुड़ी किसी भी न्यू अपडेट के लिए प्रिया स्टडी के साथ बने रहें। धन्यवाद।